हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जितने भी मेरे पुराने और नए सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों का मेरे चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सकें। आज सोल मर्जिंग के बारे में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ट्विन के जो फेस वगैरह जो होते हैं वो सेम कैसे हो जाते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सोल मर्जिंग क्या होता है कि मैं बता देता हूँ। तो सोल मर्जिंग का सबसे बड़ा साइन मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी आँख देखिए आप। ये आँख और ये आँख, इसमें कुछ डिफरेंस है। ये आँख पूरी तरह से मेरे ट्विन की तरह है। ये यहाँ से यहाँ पूरा, ये इतना, ये देखिए, ये पूरी तरह से मेरे ट्विन की तरह है। ये आँख देखिए, इसका कलर अलग है, ठीक है। ये आँख कलर ठीक है, लेकिन ये आँख अलग टाइप का है और ये आँख अलग टाइप सा है, ठीक है। इसकी बनावट अलग है, इसकी बनावट अलग है। गौर से आप लोग देखिए मेरी आँख को। दिस इज़ कॉल्ड सोल मर्जिंग। ये यहाँ से इतना दूर जो बॉडी का है ये उसका है, और यहाँ से ये मेरा है, समझे। तो फेस का में आपको पूरी तरह से उसका इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड सोल मर्जिंग। तो सोल मर्जिंग के बाद ऐसा होता है। बहुत सारे मिरिकल्स भी होते हैं सोल मर्जिंग के बाद, ठीक है। सोल मर्जिंग में होता क्या है कि जैसे सोल मर्ज होता है इसमें, सोल मर्जिंग में देखिए सोल मर्ज होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एक तांत्रिक जर्नी है। अगर मैं ये बोलूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको अभी एक्सेप्ट करना बहुत सारे लोगों के लिए अलग हो जाएगा। ये इसको जानना कि तांत्रिक जर्नी है या क्या है, तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन बस आप इतना ही जान लीजिए, दिस इज़ कॉल्ड एक तांत्रिक जर्नी है। और क्या है इसको मैं बताऊंगा, ये पूरी तरह से डिवाइनली गाइडेड है। सोल मर्जिंग आज टॉपिक है तो उसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए, जब सोल मर्जिंग होता है ना, तो बात करने का ढंग ट्विन फ्लेम की तरह हो जाएगा आपका। आप जो बोलिएगा, आपके बात करने का ढंग जो हो जाएगा वो पूरी तरह से आपके काउंटर पार्ट आपके ट्विन फ्लेम की तरह हो जाएगा जब सोल मर्जिंग होगा तब। देखिए ये भाव अलग है, ये यहाँ से ये जो मेरा है ये अलग है, ये देखिए, है ना। देखिए ये अलग है, ये भाव अलग है। ये जो एब्रो है ये अलग है, ये अलग है। ये ऐसे उठा हुआ है थोड़ा यहाँ पे, देखिए ये ऐसे, और ये देखिए हल्का। तो ये जो आँख है, ये आँख पूरी तरह पूरा मेरे ट्विन की तरह है मेरा। ये यहाँ से ये देखिए पूरी तरह आपको डिफरेंस लगेगा मेरे आँख में कि ये आँख और ये आँख, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये साइन है सोल मर्जिंग का, ठीक है, समझे। तो बात करने का ढंग आपका पूरी तरह से आपके ट्विन की तरह हो जाएगा, पहला बात। दूसरा, आपका बॉडी का आधा जो चेंज हो जाएगा, ये पूरा ये बायां साइड का जो पार्ट होगा वो पूरी तरह से आपके ट्विन की तरह हो जाएगा, एवरीथिंग, ठीक है। उसके बाद देखिए, चलने का ढंग भी आपको आपके ट्विन की तरह हो जाएगा। चलने का ढंग, बोलने का ढंग, बैठने का स्टाइल भी आपके पूरी तरह से ट्विन के जैसा हो जाएगा, बैठने का स्टाइल भी, ठीक है। जैसे तकिया कलाम, आपको मैं बताता हूँ, मेरा एक तकिया कलाम था, उठा के पटक देंगे। हम जैसे हम बच्चों को पढ़ाते थे, अब बहुत कम कर दिया, अब उतना नहीं पढ़ाते हैं। तो पहले बच्चों को जब हम पढ़ाते थे तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टीचर थे हम, बहुत ज़्यादा मारते थे बच्चों को। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मारना बंद कर दिया। और जब मैं पढ़ाता था उस समय एक बच्चे को मारा था मैं, हमको लगता है ये बात 2017 की होगी, 2017 की बात है, कि एक बच्चे को मारा था, वो गिर गया था। बहुत मारते थे, बहुत सारे जितने भी टीचर्स थे, तब मतलब सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स मेरे ही पास आते थे। और जितने भी गार्जियन थे वो सब जानते थे कि ये पढ़ाते बहुत अच्छा है और ये मन से पढ़ाते हैं, अगर बच्चा पढ़ता नहीं है तो ये पीटते भी हैं। तो मेरे से बच्चे डरते भी थे, तो मेरे पास ज़्यादा भेजते थे गार्जियन, क्योंकि उसी तरह का टीचर बच्चे के लिए चाहते थे गार्जियन, ताकि जो कड़क हो। मेरे पास टाइम नहीं होता था, बहुत सारा बैच होता था, 8 से 10 बैच पर डे का, ठीक है, वो होता था। तो उस समय पढ़ाता था मैं बच्चों को। अभी भी बहुत कम पढ़ाता हूँ, ना के बराबर समझ लीजिए। तो होता क्या था कि जैसे मैं अपने बच्चों को जब डांटता था या मारता था तो बोलता था गधा है क्या। तो मेरे ट्विन भी बोलता था गधा है क्या। तकिया कलाम, मेरा तकिया कलाम था एकदम बैले है क्या,
पहला हम ऐसे ही बोलते थे, बैल हो क्या। वैसे बैल मुझे बहुत पसंद है, मुझे जितने भी जानवर हैं वो बहुत सारे पसंद है मुझे, और बैल में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। क्योंकि नंदी महाराज हमारे स्पिरिट गाइड हैं, तो हमको बैल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बहुत सारे लोग कहते थे कि हम बोलते थे, मेरा तकिया कलाम था उठा के पटक देंगे, अपने बच्चों को बोलते थे। तो जब मेरा सोल मर्जिंग हो गया तो मेरे ट्विन बोलने लगा उठा के पटक देंगे। उसके बाद एक और तकिया कलाम था मेरा, ओ माय गॉड, ऐसा ही बोलते थे हम, ओ माय गॉड, ये वाला, ठीक है। तो ये भी वो बोलने लगा, ओ माय गॉड। तो सोल मर्जिंग तो हम लोग का हो गया था बबल फेज में ही, 90% आप कह सकते हैं सोल मर्जिंग बबल फेज में ही हो गया था। ओ माय गॉड वगैरह वो बबल फेज में ही बोलने लगा। जो मेरी जो ट्विन थी, अभी है, मतलब ट्विन है, वो बबल फेज में ही मेरा लगभग जितना भी तकिया कलाम था वो सारा चीज़ यूज़ करने लगा, हर चीज़ यूज़ करने लगी थी। तो यही होता है, समझे। उसके बाद तकिया कलाम में चलिए, अगर मान लीजिए आपका ट्विन जो है नॉन वेजिटेरियन है, तो वो वेजिटेरियन हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आप नॉन वेजिटेरियन थे तो आप वेजिटेरियन हो जाइएगा। अगर आपका ट्विन वेजिटेरियन था तो आप वेजिटेरियन हो जाइएगा पूरी तरह से, ठीक है। जैसे मैं नॉन वेजिटेरियन था तो मैं पूरी तरह से वेजिटेरियन हो गया, क्योंकि मेरा ट्विन जो था वो वेजिटेरियन था। तो ऐसा होता है। उसके बाद आपका पेट जो है ना, पेट थोड़ा सा जो होगा वो आपका उस समय थोड़ा सा लगेगा कि जैसे बड़ा हो गया है, जिसमें सोल मर्जिंग होगा उस समय आपका पेट मतलब लगेगा कि जैसे प्रेग्नेंट लेडी का पेट कैसे होता है उस प्रकार का पेट भी हो जाता है, ठीक है। देखिए, तो इसमें ये देखिए, ये ट्विन फ्लेम जर्नी जो है ना एक रोमांटिक जर्नी है, ये भी आप जान लीजिए, ठीक है। लेकिन रोमांटिकनेस देखिए सेक्सुअलिटी स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो जब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आइएगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे, सेक्स वर्ड अगर बोल दिए तो बोलेंगे अरे बाप ये क्या बोल दिया। जहाँ अगर आपको सेक्स वर्ड बोल करके अगर आपको शर्म आता है, समझ लीजिएगा आपका सैक्रल चक्र ब्लॉक है, ठीक है, पूरी तरह से डैमेज है। तो बहुत सारे लोग हैं इस चीज़ को गलत समझते हैं, उसी चीज़ से पैदा हुए हो, उसी को पाप समझते हो, गलत समझते हो, तो यानी तुम पापी हो। ठीक है ना। बहुत सारे लोग सेक्स को पाप समझते हैं जबकि वो है नहीं, ठीक है। तो उसी पाप क्रिया से तुम जन्म लिए हो, यानी तुम पापी हो। जो भी ऐसा समझते हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो पवित्रता है और हमेशा रहेगा, ठीक है। ये केवल अपने पति और पत्नी के साथ ही करना उचित होता है, हर इंसान के साथ नहीं। पहली बात तो ये है, कर्म आप जितना ज़्यादा क्रिएट कीजिएगा खुद के साथ, उतना ज़्यादा आपका जो जर्नी है वो डिले होता जाएगा, पहला। और जब तक आपका जो डीएम है वो कर्मा क्लियर नहीं कर लेता तब तक वो वापस नहीं आता है, ठीक है। तो ये सोल मर्जिंग के कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, जिसमें देखिए रोमांटिक जर्नी है, लेकिन बट आपको इसको अपने जो चक्रास हैं उसको बैलेंस करने के लिए, अपनी कुंडलिनी को राइज करने के लिए आपको खुद पर काम करना पड़ता है, जिसके कारण आपको सेपरेशन दिया जाता है। तो सेपरेशन एक इल्यूज़न है जिसमें आपको खुद के लिए काम करना है, खुद के साथ रहना है, अपने सारे इश्यूज़ को हील करना है, ठीक है। तो वो होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर जैसे मैं जिम जाता था तो मेरा ट्विन भी जिम जाने लगा था। सोल मर्जिंग में यही होता है, सोल मर्जिंग जब पूरी तरह से हो जाएगा तो मैं जिम जाता था तो मेरा ट्विन भी जिम जाता था, ठीक है। इसमें मिरेकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद देखिए, ये तो मैं बता दिया। उसके बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे फूड हैबिट है वो भी चेंज हो जाता है। फूड हैबिट जो है आपके ट्विन की तरह आपका हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आधा आधा सब चेंज होने लगेगा आपको, ठीक है। तो आपको काम करना है, आपको काम करने के लिए ये चीज़ दिया हुआ है आपके। ये तो बता दिया कि जिम जाते तो वो भी होता है, मिरेकल्स होते हैं इसमें, फूड हैबिट चेंज हो जाता है, बहुत सारा चीज़ होता है, फिजिकल बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। आपका पेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लगेगा जैसे प्रेग्नेंट लेडी लोग का पेट जैसा होता है उस प्रकार का पेट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट बढ़ सकता है, थोड़ा सा वेट बहुत कम भी हो सकता है आपका, ऐसा भी हो सकता है बहुत पतले हो गए या बहुत मोटे हो गए, इस प्रकार का भी होता है। तो उसको बैलेंस में आपको करके चलना है। स्किन, जैसे डार्क नाइट ऑफ सोल में क्या हुआ था कि आपका स्किन का एकदम बैंड बच गया था, आपका शरीर का आपका पूरा बैंड बच गया था। लेकिन जब आप एसेंशियल पीरियड में आइएगा, जैसे ही आप अपने
मतलब सोल मर्जिंग के बाद का बात बता रहा हूँ मैं, कि जैसे आपका सोल मर्जिंग हो जाएगा, सोल मर्जिंग होने लगेगा, हो गया है 90% या फिर कुछ भी, तो उसमें क्या होगा कि आपके फेस में ग्लो आने लगेगा। आपका जो फेस है वो ग्लो हो जाएगा, आपका स्किन, बॉडी का स्किन जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत सारी लड़कियां जो है फाउंडेशन वगैरह लगाती हैं, तो फाउंडेशन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपके फेस में ग्लो आ जाएगा। ठीक है, मेकअप करने की उतना इच्छा नहीं होगी आपको, आपको लगेगा कि ऐसा ही हम चमक रहे हैं, ऐसा ही ग्लो कर रहे हैं, ऐसा होगा। ठीक है, तो मतलब आप सादगी को अपनाने लगिएगा। तो सोल मर्जिंग के बाद ऐसा होता है। एज रिलेटेड चेंजेस भी आने लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका ट्विन, जैसे मेरा ट्विन जो है मेरे से, आप समझ लीजिए कि 6-7 साल हम लोग में, 6-7-8 साल का गैप। तो उसमें क्या होता है कि आपका सोल जो है आपके ट्विन के बराबर हो जाता है जब सोल मर्जिंग होता है। तो जब तो उसका एनर्जी आप कैरी करने लगेगा, यानी कि आपको लगेगा कि हम उसी के उम्र के हैं। ठीक है, तो आप कितना भी काम कीजिएगा तो आप थकिएगा नहीं, और आपका जो हरकत होगा आपके ट्विन की तरह हो जाएगा। आपको लगेगा कि जैसे वो कुर्सी में बैठ कर जैसे बात करता था उसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, वो जिस प्रकार से बोलता था उसी प्रकार के स्टाइल से मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ऐसा आपको लगने लगेगा। दिस इज कॉल्ड सोल मर्जिंग। ठीक है, एज रिलेटेड चेंजेस आपको बता दिया, आप यंग दिखने लगेगा। ठीक है, लोग आपको देख के अचंभित हो जाएंगे कि ये तो अपने उम्र को मात दे दिया है या मात दे दी है। ठीक है, जैसे अभी मेरी मैच्योरिटी जो है मेरे पास तो है ही, लेकिन मेरे ट्विन के पास भी चली गई है जो मैच्योरिटी है। तो उसके घर वाले भी अचंभित हैं कि इतना बोलना कैसे स्टार्ट कर दिया है, पहला बात, इतने टू द पॉइंट क्यों बात कर रहा है, ये इतना ज्ञानी कैसे हो गया। तो मेरा सोल तो आधा उसके पास चला गया ना, तो जो मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत सारा पढ़ा हूँ, बहुत बच्चों को पढ़ाने के समय, तो वो सारा ज्ञान तो उसके पास भी चल गया ना, और उसका जितना ज्ञान था वो तो मेरे पास भी आ गया। ठीक है, तो ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड सोल मर्जिंग। बहुत सारी चीज़ें होंगी कि जो आप नहीं जानते होंगे, आपका ट्विन जानता होगा, तो वो भी आप सीख जाए, आपको आने लगेगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा केवल जानिएगा आप। ठीक है, अब जैसे टैरो रीडिंग की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है, टैरो रीडिंग तो मुझे आता है तो मेरे ट्विन को भी आता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब माइंड रीडिंग हमको आता है तो माइंड रीडिंग उसको भी आता है, फेस रीडिंग आता है, फेस रीडिंग उसको भी आता है, तो ऐसा चीज़ होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ों को, इशू को जितने भी होते हैं वो सब हील करने के लिए ही, मान लीजिए किसी में कुछ कमी होता है तो उसको हील करने के लिए आपको ये जर्नी दिया जाता है, ताकि आप एक दूसरे के बराबर हो सकें, सेम पेज पे आ सकें। ठीक है, वननेस की एनर्जी में आ सकें। तो सबसे पहले इनर यूनियन होता है, इनर यूनियन उसी को सोल मर्जिंग कहा जाता है। आपका इनर यूनियन मतलब DMDF जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 8-10 साल का तो गैप मान लीजिए है किसी का भी, तो उस प्रकार से आपका दिखने स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, एज इज़ अ नंबर, ये सोल की जर्नी है, इसमें कोई भी एज फैक्टर काम नहीं करता है। ठीक है, एज इज़ नॉट डजेंट मैटर इन दिस जर्नी। और ऐसे भी सभी लोग यहाँ पे जितने पृथ्वी में हैं सभी, मतलब आप समझ लीजिए कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं ही। ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम वाले ही मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में है, सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी एसेंशन पीरियड में हैं। अगर आपको इस जर्नी में डाला गया है तो समझ लीजिए कि आपको इसमें, ये सोल की जर्नी, इसमें किसी भी प्रकार का एज फैक्टर काम नहीं करता है, ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो एज का कोई इशू नहीं होना चाहिए, पहला बात, क्योंकि इसमें सोल का बात है, यहाँ बॉडी का कोई बात नहीं है। ठीक है, उनकी एनर्जी की आप कैरी करने लगेगा, क्योंकि वो उनके एज के बराबर आपका जो सोल होगा वो हो जाएगा। आँखों का रंग चेंज हो जाएगा, आँख आपका जो एक आँख है, एक भांवा है, एक नाक का आधा भाग जो है उसके जैसा दिखने लगेगा, आपके काउंटर पार्ट की तरह। ठीक है, आपका एक आधा होंठ का आधा भाग आपके काउंटर पार्ट की तरह दिखने लगेगा। आप हंसिएगा तो लगेगा वही हंस रहा है, आप कुछ काम कीजिएगा तो लगेगा कि वही कर रहा है। एक्टिविटी, सारी एक्टिविटीज़ आपके ट्विन के जैसे आपके काउंटर पार्ट की तरह आपके हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस आपको आपके फिजिकल बॉडी में भी दिखाई देंगे, बहुत सारे चेंजेस। जब आप आईने में देखिएगा तो लगेगा कि मेरा ट्विन ही कुछ, जैसे आप बाल झाड़िएगा तो लगेगा कि मेरा ट्विन ही बाल झाड़ रहा है। आप अपने शरीर को मान लीजिए देखिएगा तो लगेगा कि ये शरीर जो है मेरे ट्विन के जैसा आधा हो गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी। जब सोल मर्जिंग हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे एसेंशियल पीरियड में आप आ जाइएगा तो क्या होगा कि आप अपने इनर DM और DF को बैलेंस कर लीजिएगा, फिर आपको उतनी क्रेविंग आपके DM की नहीं होगी। आपको लगेगा कि मेरा DM तो मेरे साथ ही है, या फिर मेरा DF तो मेरे साथ में ही है, तो उतना आपको ये फील नहीं होने लगेगा। तो सबसे पहले आप इनर DM DF को बैलेंस करना पड़ता है, उस इनर यूनियन में आना पड़ता है, उसके बाद आपका परमानेंट यूनियन होता है। तो खुद के साथ हारमोनियस यूनियन में आना पड़ेगा, वननेस की एनर्जी में आना पड़ेगा, तब आपका परमानेंट यूनियन हो जाएगा। दिस इज़ अ सेल्फ लव। और परमात्मा के साथ सबसे पहले आप यूनाइट होइएगा।
उसके बाद ही आप अपने काउंटर पार्ट के साथ यूनाइट हो पाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड इनर यूनियन। तो ऐसा होता है, दिस इज़ कॉल्ड सोल मर्जिंग है ये। सोल मर्जिंग को मैं अच्छे से अगर समझाया हूँ तो मुझे पता है कि मैं अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन इसका एक पार्ट और लाऊंगा कि सोल मर्जिंग और क्या क्या हो सकता है इसमें, ठीक है। तो वो मैं सारी चीज़ बता दूंगा। तो तकिया कलाम जो मेरा था, वो बच्चों को मैं बोलता था बैले है क्या, तो वो लोग भी, मतलब मेरा जो ट्विन है वो भी बोलता था बैले है क्या, ठीक है। जैसे मैं बोलता था उठा के पटक देंगे, तो वो भी बहुत सारे लोगों को उठा के पटक देंगे, ऐसा बोलते, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। आपका तकिया कलाम, आपका फूड हैबिट, बहुत सारा चीज़ चेंज हो जाता है। आपको लगेगा कि वो आपका ट्विन ही कर रहा है आपके पास आकर के, ठीक है। तो ये चीज़ें होने लगती हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सोल मर्जिंग पार्ट 1। नेक्स्ट मैं सोल मर्जिंग पार्ट 2 लेकर के आऊँगा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा कि सोल मर्जिंग और क्या क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए मुझे, अपने लाइफ कोच को आप लोग, भोलालाल को, तब तक के लिए विदा दीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी चैनल पे। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन वीडियो का मिल सके सबसे पहले, और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। मुझे पता है जिसके पास जाना है वो तो जाएगा ही, लेकिन और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें, ये मैं चाहता हूँ, ठीक है। और किसी प्रकार का घबराहट या घबराना नहीं है किसी भी चीज़ के कारण। तो उसके लिए हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होगा, प्राण निकल जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबों का, धन्यवाद। जितने भी नए पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे, आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है मेरे चैनल पे और स्वागत है। माता महाकाली कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सबका परमानेंट यूनियन हो। जय माता महाकाली। थैंक यू वेरी मच आप सबों का।